आज भी भीमा कोरेगांव में हमारा विजय स्तंभ है। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। मैं इन तथाकथित जनसत्ता दल के गुंडों से राजेश पासी, प्रवक्ता भीम आर्मी, चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आपको भीमा कोरेगांव फिर से दोहराना है तो योगेश पासी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, जिस धरती पर जिस जगह आपको लड़ना हो आप जगह तय कर लीजिए। ये बहुजन समाज आपके साथ हाथ से हाथ मिलाने को तैयार है। अन्यथा इस तरीके की जोर जबरदस्ती बंद कर दीजिए। हम लोग जिसको सत्ता में बैठाना जानते हैं उसकी कुर्सी और उसको जड़ से उखाड़ना भी जानते हैं। जय भीम। सरोज को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। FIR दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। योगी सरकार में दलितों पर अत्याचार, भरे सदन में चमार पासी जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दलित पर किया हमला। योगी सरकार में गुंडों व हिस्सी सीटरों के हौसले छूटे आसमान। भरी सदन में जिला पंचायत को पीटा। भरी सदन में दलित पर हुए अत्याचार व अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने से कतरा रही प्रतापगढ़ पुलिस। जिला पंचायत भरे सदन में हुए दुर्व्यवहार व उत्पीड़न की कार्रवाई की मांग को लेकर उतरे रोड पर। योगी सरकार में प्रतापगढ़ अपराधगढ़ बनने के पथ पर अग्रसर। अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करने के नाम से पुलिस प्रशासन के कान में नहीं रेंग रही जूं। दलित पर हुए अत्याचार की कार्रवाई को लेकर भीम आर्मी ने प्रतापगढ़ पुलिस को दी चेतावनी। 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो प्रतापगढ़ का किया जाएगा चक्का जाम। दरअसल पूरा मामला दलित जिला पंचायत को भरी सदन में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पीटा गया। हम आपको बता दें, बुलाई गई बैठक जिसमें प्रतिभाग कर रहे जिला पंचायत कार्य योजना को शामिल न होने पर विरोध जताया, जिससे विपक्षी गढ़ हुए आग बबूला और दलित जिला पंचायत पर हमला बोल दिया। दलित पर हुए अत्याचार की कार्रवाई की मांग को लेकर भीम आर्मी उतरी रोड पर और पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी। कहा कि यदि दलित पर अत्याचार और उत्पीड़न करने वाले अपराधियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो भीम आर्मी करेगी प्रतापगढ़ का चक्का जाम। तो आइए सुनते हैं भीम आर्मी के सदस्यों की जुबानी। तो देखते रहिए लम्हुआ एक मांगे हैं आपकी। सच के साथ नई शुरुआत। जिला पंचायत सदस्य बाबा बेलखरनाथ धाम से प्रथम से मैं 4 साल से लगातार जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमारी कार्य योजना नहीं शामिल की जा रही थी। तथाकथित कुछ गुंडों की वजह से हमें मारा पीटा गया, सदन से जो है बाहर धक्का देके भगा दिया गया। मैं इसीलिए आज हम लोग हमारे सारे साथी प्रदेश के और जिले के इकट्ठा हुए थे। हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही है। ये सारे हिस्ट्री सीटर हैं और अपराधी हैं, जिससे हमें जान मान का भी खतरा है। आपकी क्या मांगे होगी जब न्याय नहीं मिलेगा तो? न्याय नहीं मिलेगा तो हम 2 दिन बाद पुनः जो है शासन और प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिए हैं। 2 दिन के अंदर अगर हमारे लोगों की FIR नहीं लिखी गई तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। आए दिन ये घटनाएं होती रहती है समाज के ऊपर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसको लेकर हम लोग यह कह रहे हैं कि जो है ये DM साहब और आदरणीय कप्तान साहब और जो सरकार है कहती है 0 टॉलरेंस पे हम काम कर रहे हैं, उसको अभी और जो है अच्छी तरीके से काम करने की ज़रूरत है। हम लोग पूरी तरीके से नाखुश हैं। हमारी लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आए दिन आप सभी ये कार्रवाई जैसे होती रहती है, इस पे कोई संज्ञान नहीं लिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो विधायक भी सांसद भी बन गए हैं, समाज को वोट लेकर दिखाना चाहिए मगर दिखाई नहीं देते। हम आपके मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहते हैं, आने वाला समय 2027 और 2026 का है। अगर ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करते हैं, हमारे अपने लोग वोट की चोट से इन्हों सत्ता से बाहर कर देंगे। मैं स्वयं पट्टी से बाहर कर दिया हूं, वहां उत्पीड़न बंद हो गया। इसी तरीके से हर जगह हम लोग चालू कर देंगे तो पूरी तरीके से प्रतापगढ़ स्वतंत्र हो जाएगा। धन्यवाद। ये घटनाएं हुई, ये कहाँ हुई, कब हुई, इसको लेकर धरना प्रदर्शन आज कई दिनों चल रहा है। उसको क्या ये मांगे लेकर कई दिन चल रहा है, मुकदमा नहीं हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मामला 10 तारीख का है। हमारे पवन भैया जी बाबा बेलखरनाथ धाम से जिला पंचायत सदस्य चयनित होकर जिले की सबसे बड़ी पंचायत में आए हैं। 4 साल हो गया इनकी मांगों को, इनके एजेंडे को कहीं भी जिला पंचायत के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जा रहा था। पवन भैया ने उस दिन सदन चल रहा था,
उसमें इन्होंने अपना विरोध जताया और विरोध जताने के उपलक्ष्य में किसी जनसत्ताऊ पार्टी के तथा कथित गुंडों को लगा कि हमारे विधायक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान हो रहा है। उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की करते हुए जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए उन्हें थप्पड़ मारते हुए सदन से बाहर किया। ये हमारी ही नहीं पूरे बहुजन समाज के अपमान हुआ है। हम पूरे बहुजन समाज के लोग आज तो मैं राजेश पासी प्रवक्ता भीम आर्मी हूँ। आज मुझे इस संगोष्ठी का संचालन का कार्य मिला था, लेकिन मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी आज यहाँ लोग आए थे ये मुख्य कार्यकर्ता थे, ये क्रीम बॉडी के लोग थे। इनका जो और जन सैलाब है वो कोई आया नहीं था। जैसे मैं आया हूँ, मैं अकेले आया हूँ, लेकिन मेरे अकेले में इतनी ताकत है कि मैं अपने क्षेत्र में आह्वान करूँगा तो कम से कम 1000 लोग निकलेंगे। अगर न्याय नहीं मिलता तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय नहीं मिलता है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। अगर 2 दिन के अंदर जो हमारे यहाँ जिले के कप्तान साहब हैं वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है कोई, तो 2 दिन बाद यही समाज लगभग 1 लाख लोगों के साथ पूरा प्रतापगढ़ बंद करने का काम करेगा। जैसा कि देखा जाता है कि समाज में समाजों से वोट लेकर बाबा साहब के नाम पर दिखाकर फोटो दिखाकर वोट लिया जाता है, उसको आए दिन नेताओं यहाँ पर दिखाई नहीं देते, वोट लेकर चले जाते हैं और समाज के सामने नहीं उतरते। इस पर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इसके आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे वोट को लेकर के वो लोग सदन में बैठते हैं और हमारे हक अधिकार की बात नहीं करते हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूं कि वो लोग बात करने लगेंगे, क्योंकि जब हमारा व्यक्ति सदन में बैठता था और अपनी मुद्दे की बात रखता था, उसको ये लोग इसी तरीके से मार पीट कर बेइज्जत करके सदन के बाहर कर देते थे। समाज इकट्ठा नहीं होता था क्योंकि समाज जागरूक नहीं था, वो अपनी जाति बिरादरी पास पड़ोस देखकर उनको मतदान कर देता था। लेकिन अब लोग उनके समर्थन में उतरने लगे हैं। अब पवन पासी, बीरू पासी, राजेश पासी यानी मैं स्वयं, मैं जिला पंचायत सदस्य पिछली बार चुनाव लड़ा हूं सामान्य सीट पर, 498 वोटों से मैं पराजित हुआ हूं। 1 भी रुपए मैंने खर्च नहीं किया था। समाज हमारे साथ हो रहा है, हर संघर्ष में समाज हमारे साथ खड़ा होगा। अब वो लोग भी आवाज उठाएंगे, और जो आवाज नहीं उठाएंगे, जैसे जनसत्ताऊ पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने अपना एक अल्टीमेटम सरकार को दिया है हमारे पवन पासी जी के विरोध में, हम ऐसे लोगों को भी समाज से इनका विरोध करके इनका बहिष्कार भी करेंगे। इनको दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे। ये घटना कब की है? 10 तारीख की। 10 तारीख। रमेश भैया, 10/1/2025। क्या नाम पड़ेगा? नाम बताइए। राजेश पासी, मैं भीम आर्मी जिला प्रवक्ता हूँ। हो गया। घटना को लेकर सर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप सभी लोगों को कि आप लोग मीडिया के माध्यम से समाज के वास्तविक रूप में जो आवाज़ है उसे उठाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारी मीडिया ऐसी है जो कि बिकाऊ मीडिया किस्म की है और वो सही वास्तव में जिन बातों को उठाना चाहिए ऐसी बातों को उठाने का काम नहीं करते हैं। और आज के विषय पर ये बात हम कहना चाहते हैं कि जब हमारा प्रतिनिधि जो 50,000 वोटरों के बीच से जीत कर आया हुआ है, जब वो अपनी बात सदन में नहीं रख सकता है, तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग कैसे सुरक्षित होंगे और कैसे अपनी बात कह पाते होंगे। जब सदन में इतनी बड़ी बात हुई और प्रशासन इस पर जांच की बात कर रहा है, तो जब लोगों के यहाँ गांव गली और मोहल्लों में इस प्रकार की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, तो प्रशासन किस तरीके का बर्ताव करता होगा। और ये मात्र आज की डेट में जो सरकार है इस समय, उस सरकार की वजह से इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि साथियों, इसके पहले भी बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री हुआ करती थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कभी 8 और 10 दिन में अपराध हुआ करते थे, घटनाएं सुनाई देती थी। लेकिन आज लोग घरों से सही सलामत निकलते हैं, लेकिन लोगों को पूर्ण रूप से यकीन नहीं रहता है कि हम सुरक्षित घर वापस आएंगे। इसलिए साथियों, हमें इस बहुजन समाज के लोगों को सत्ता में लाना होगा और ऐसे नकारे निकम्मे लोगों को जो चुटकी भर लोग हैं इन्हें सत्ता से बेदखल करना होगा। तभी हमारा समाज सुरक्षित रह पाएगा, तभी हम अपने महापुरुषों के देखे हुए सपनों को साकार
कर पाएंगे। और दूसरी कड़ी में कहना चाहते हैं आज शाम तक के लिए समय है, यदि FIR दर्ज करके कापी हम लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता है तो 2 दिन के बाद हम लोग प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक विधानसभाओं में इस प्रकार का जाम लगाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार वीरूपासी, संस्थापक शूरवीर योद्धा ग्रुप प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। को इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ का जो महाबली वीर सेना योद्धा सिद्धनाथ महार था, उन्होंने उनसे कहा कि मैं आप हमारे देश का है, मैं आपके खिलाफ लड़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए क्या आप मुझे मेरा सम्मान वापस देंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हें सुई की नोक भर सम्मान नहीं दूंगा, क्योंकि उनको अभिमान था कि मेरे पास 30,000 सेनाएं हैं, ये 500 महारों की सेनाओं को मैं जड़ से उखाड़ दूंगा। नतीजा क्या निकला? आज भी बीवा कोरेगांव में हमारा विजय स्तंभ है। 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काटा था। मैं इन तथाकथित जनसत्ता दल के गुंडों से राजेश पासी, प्रवक्ता भीम आर्मी, चैलेंज के साथ कहता हूं, यदि आपको भीमा कोरेगांव फिर से दोहराना है तो योगेश पासी जी ने कहा और मैं भी कह रहा हूं, जिस धरती पर जिस जगह आपको लड़ना हो आप जगह तय कर लीजिए। ये बहुजन समाज आपके साथ हाथ से हाथ मिलाने को तैयार है, अन्यथा इस तरीके की जोर जबरदस्ती बंद कर दीजिए। हम लोग जिसको सत्ता में बैठाना जानते हैं उसकी कुर्सी और उसको जड़ से उखाड़ना भी जानते हैं। जय भीम।